द स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। Assalamualaikum, this is your chemistry class and we are going to start the chapter number 2 acids, bases and salts। इस चैप्टर में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। कि जितने भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एसिड, बेसिस या सॉल्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? ऑर्गेनिक वो वाले कंपाउंड्स जिसमें कार्बन पाई जाती है और इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन जो है वो मौजूद नहीं होती। डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर्स में इसकी पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने यही याद रखना है कि जितने भी ऑर्गेनिक्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। आगे एक साइंटिस्ट जाबर बिन हयान प्रिपेयर HNO3 ACl H2SO4 के सबसे पहले एक मुस्लिम साइंटिस्ट था जाबर बिन हयान। उसने एसिड्स बनाए थे, नाइट्रिक एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद लिवोइसियर ने 1787 में बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को एसिड्स का नाम दिया था। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड को उसने एसिड्स का नाम दिया था। यानी वो सारे कंपाउंड्स जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है और वो बाइनरी होते हैं, मतलब डबल ऑक्सीजन हो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, तो उसने कहा था कि ये सारे जो कंपाउंड्स हैं वो एसिड्स हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट था सर हेम्फ्रे डेवी। उन्होंने डिस्कवर किया था कि कुछ एसिड्स ऐसे भी हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन हैं। ठीक है, उनमें ऑक्सीजन जो है वो मौजूद ही नहीं होती। जैसे ACl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, उनके मुताबिक ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है। हाइड्रोजन जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूट है एसिड्स के लिए। ठीक है, एसिड्स वो होंगे जिनमें हाइड्रोजन जो है उसका होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन हो या ना हो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। उससे पहले इस साइंटिस्ट ने कहा था कि जितने भी ऑक्सीजन्स, बाइनरी ऑक्सीजन्स के कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वो एसिड्स हैं। लेकिन बाद में सर हेम्फ्रे डेवी ने डिस्कवर किया कि ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ACl के अगर हम एग्जांपल लें, ACl में तो ऑक्सीजन नहीं मौजूद लेकिन ये एसिड है। तो उन्होंने भी डिस्कवर किया कि एसिड्स वो होंगे जिनमें हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होगी। All water soluble metallic oxides turn red litmus blue which is characteristics of bases। जितने भी वाटर सोलूबल मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड्स मतलब मेटल्स और ऑक्सीजन अगर कंबाइन हो तो वो मेटालिक ऑक्साइड्स बना देती हैं। जैसे एग्जांपल आती है यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर देखिए यहाँ मेटल है और O जो है वो ऑक्सीजन है। दोनों कॉपर ऑक्साइड जो है वो मेटालिक ऑक्साइड्स बनाएगी। अब ये वाटर सोलूबल होंगे। वाटर सोलूबल मतलब पानी में हल हो जाएंगे। ठीक है, पानी में हल हो गए और अगर हम इसमें अब रेड लिटमस पेपर को इसके अंदर अगर हम डिप करें, ठीक है, लिटमस पेपर एक पेपर होता है, इतनी सी स्ट्रिप की तरह के होते हैं, दो होते हैं, एक रेड कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है। अगर हम रेड वाली जो लिटमस पेपर है उसे हम मेटालिक ऑक्साइड के सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये करैक्टरिस्टिक जो है वो बेसिस की है। अगली करैक्टरिस्टिक है कि वर्ड एसिड जो है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड एसिडस से। इसका मीनिंग है सोर। ठीक है, एसिड का वर्ड जो है वो लातीनी ज़बान से निकला है एसिडस से और इसका मतलब सोर मतलब खट्टा है। और सबसे पहला जो एसिड था जो इंसान ने डिस्कवर किया था वो एसिटिक एसिड था, विनेगर की फॉर्म में, सिरके की फॉर्म में। लिटिल कंसंट्रेशन ऑफ HCl प्रेजेंट इन आवर स्टमक, जो कि ब्रेक डाउन करती है फूड की। ठीक है, हम सबके स्टमक में बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि वो फूड की ब्रेक डाउन करता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका होना ज़रूरी है। उसकी लिटिल क्वांटिटी जो है, लिटिल कंसंट्रेशन पाई जाती है। लेकिन अगर वो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, टू मच हो जाए,
तो उस वजह से हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी को हमेशा उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें कोई अल्कलाइन मेडिसिन लेना पड़ती है, मतलब बेस जो है वो मेडिसिन लेना पड़ती है। बेस क्या करती है, एसिड से मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाती है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है। यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने पढ़ना है। ऐसा से डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे, ठीक है, डिफरेंट टाइम्स में उन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए कि एसिड्स किस तरह के होते हैं, बेसिस किस तरह से होते हैं, वो सब हमने कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ने हैं। पहले जनरल कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये डिफरेंशिएट शॉर्ट क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो ये आपने इसी तरह से भी कॉलम बना लेने हैं दो, ठीक है। एक तरफ आपने एसिड्स की करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है, दूसरी तरफ बेसिस की लिखनी है। एसिड्स देखते हैं। एसिड्स हैव सोर टेस्ट। एसिड्स जो है उनका सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट, जैसे कि अनराइप सिट्रस फ्रूट्स हो गए। अनराइप मतलब कच्चे जो सिट्रस फ्रूट, जैसे ऑरेंजेस, लेमन्स आ जाए या लेमन जूस, ये सारे जो है एसिड्स की एग्जांपल है, ठीक है। एसिड क्या कर दूसरी तरफ हम बेसिस देखते हैं। बेसिस है बिटर टेस्ट। बेसिस का टेस्ट जो है वो बिटर, कड़वा होता है, और वो स्लिपरी होते हैं। जैसे अगर हम सोप को टच करें तो स्लिपरी सा होता है ना, इसी तरह से बेसिस जो है ये भी स्लिपरी होते हैं और उनका टेस्ट जो है वो बिटर, कड़वा होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, दे टर्न ब्लू, लिटमस रेड। लिटमस पेपर अगर हम एसिड्स के अंदर डिप करें, ब्लू लिटमस पेपर, तो वो ब्लू जो है वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। आप इससे कॉमन ये याद रखिए, बड़ी कन्फ्यूजन करता है बेसिस के साथ, तो आपने इससे ये याद रखना है कि एसिड जो खट्टे होते हैं और खट्टे खाने से हमारा जो फेस जो है वो रेड सा हो जाता है ना, तो आपने लिटमस पेपर का यहाँ से याद रखना है कि अगर हम इसे ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। दूसरी तरफ हम बेसिस के अंदर अगर रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, दे आर करोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। अगर हम कंसनट्रेटिव फॉर्म में एसिड लें, मतलब प्योर एसिड लें, तो वो करोसिव होगा, ठीक है, तबाहकुन होगा। दूसरी तरफ ये बेसिस जो है ये नॉन करोसिव होते हैं, एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH एंड KOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा बाकी जितने भी बेसिस हैं वो सारे नॉन करोसिव होंगे, मतलब उनसे इतना नुकसान नहीं होगा। अगली कैरेक्टरिस्टिक इसकी है, देयर एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा लिक्विड फॉर्म में, हम अगर एसिड्स लेंगे पानी के अंदर हल किया हुआ है, तो उससे हम इलेक्ट्रिक करंट जो उससे जो है वो कंडक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। बेसिस की भी यही कैरेक्टरिस्टिक है, उसके भी एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास आउट हो सकता है या कंडक्ट हो सकता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है और आपका इंट्रोडक्शन जो है वो MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है।